एक फैमिली रात में कार में एक रोड पर जा रही है। एक आदमी और एक औरत आगे बैठे हैं और उनकी बेटी पीछे बैठी है। रोड पर रेड लाइट होती है। आदमी कार रोक देता है। पापा, कार क्यों रोकी? ये लाल कुएं वाली रेड लाइट है। यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन सड़क बिल्कुल खाली है और कोई पुलिस वाला भी नहीं है। कोमल बेटा, सड़क पर कोई हो या ना हो, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए। जब तक ग्रीन लाइट नहीं हो जाएगी, मैं रोड क्रॉस नहीं करूंगा। आप तो बिल्कुल पागल हैं। मैंने तो पता नहीं कितनी बार दिन में भी रेड लाइट जंप की है। तभी लड़की को अपने बराबर में एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई दिखाई देती है। लड़की चिल्ला पड़ती है, बचाओ! जब तक उसके पेरेंट्स पीछे मुड़कर देखते हैं, चुड़ैल लड़की को ले जा चुकी होती है। कोमल को कौन उठाकर ले गया? क्या है लाल कुएं वाली रेड लाइट का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया रेड लाइट। सोनम का परिवार आज एक मैरिज फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, मेरी लिपस्टिक कहाँ है? वो मेरी अलमारी में रखी है। आप मेरी लिपस्टिक क्यों ले लेती हैं? क्योंकि अभी तेरी लिपस्टिक लगाने की उम्र नहीं है। अरे तुम माँ बेटी लड़ना बंद करो और जल्दी तैयार हो जाओ। 10 तो यहीं बज गए। कितने बजे वहां पहुंचेंगे और फिर कितने बजे लौट कर आएंगे? हाँ, बस हो गए। तीनों लोग कार में बैठकर निकलते हैं। गाड़ी के कागज और लाइसेंस वगैरह ले लिया ना? अरे रात में कौन चेक कर रहा है? बेटा सीट बेल्ट पहन लो। मैं नहीं पहन रही, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। उनकी कार कुछ दूर पहुंचती है, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनकी कार पर कूद रहा है। पापा, हमारी कार के ऊपर कोई है। सोनम के पापा कार रोकते हैं और कार से बाहर निकलकर देखते हैं। कार की छत पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, जिससे भयानक बदबू आ रही। कार के ऊपर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है। उसकी लाश से बहुत बदबू आ रही है। सोनम के पापा ग्लव्स पहनकर उस कुत्ते को कार से उतारते हैं और झाड़ियों में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद सोनम का परिवार लाल कुआं वाली रेड लाइट पर पहुंच जाता है। सोनम के पापा रेड लाइट होते हुए भी कार नहीं रोकते और बहुत स्पीड से रेड लाइट जंप करते हैं। तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। वो एकदम स्टीयरिंग घुमाते हैं और कार पेड़ से टकरा जाती है। सोनम के सिर पर चोट लग जाती है। सोनम के मम्मी पापा सोनम को पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तब सोनम को होश आता है। ये सब हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? अब शादी में कैसे पहुंचेंगे? अब शादी वगैरह छोड़ो, ये सोचो कि घर कैसे पहुंचे। तभी वही दोनों लोग जो फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे, सोनम के मम्मी पापा के पास आते हैं। क्या लाल कुएं वाली रेड लाइट पर आपके साथ भी कोई हादसा हुआ? हाँ, उस रेड लाइट पर जरूर कोई आत्मा भटकती है। वो हमारी बेटी कोमल को उठाकर ले गई थी। बहुत ढूंढने पर वो झाड़ियों में पड़ी मिली। अब तो हमारी वापस घर लौटने की हिम्मत भी नहीं हो रही। इस तरह तो हम लोग नहीं जा सकते। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, उसी को फोन करके बुलाना पड़ेगा, लेकिन उसकी फीस बहुत है। फीस की चिंता ना करें, हम दोनों मिलकर दे देंगे। तांत्रिक को बुलाया जाता है। मैं सबसे आगे अपनी मोटरसाइकिल पर चलूंगा। तुम लोग अपनी कार पीछे लेकर आना। एक मोटरसाइकिल और 2 कारें रेड लाइट को पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वे लोग रेड लाइट पर पहुंचते हैं, तो तांत्रिक पाता है कि उसके पीछे मोटरसाइकिल पर भूतनी बैठी है। भूतनी तांत्रिक का गला घोटने लगती है। मोटरसाइकिल गिर जाती है और भूतनी गायब हो जाती है। अरे बाबा, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कौन है तू? सामने आ। मैं ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों की मौत हूँ।
तेरे पीछे जो कार में बैठे हैं इनको भी नहीं छोड़ूंगी। तू जो भी है सामने आ, वरना इस रेड लाइट पर महाअघोरी यज्ञ करूंगा और तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी चुड़ैल सामने आती है। कौन है तू? लोगों को क्यों सताती है? मेरा नाम प्रतिज्ञा है। 5 साल पहले मैं इसी रेड लाइट पर रात में 11 बजे पैदल रोड पार कर रही थी। तभी एक कार बहुत स्पीड से आई और मुझे टक्कर मारकर चली गई। मेरी इसी रेड लाइट पर मृत्यु हो गई। कुत्ते मेरी लाश को झाड़ियों में ले गए और खा डाला। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं सबको परेशान नहीं करती, केवल उन्हीं को करती हूँ जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। हमें माफ कर दो प्रतिज्ञा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ हमें उसका बेहद अफसोस है। हम हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, चाहे दिन हो या रात, और दूसरों को भी ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक करेंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों को माफ कर देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। तांत्रिक प्रतिज्ञा की आत्मा की शांति के लिए रेड लाइट पर हवन करता है। दोस्तों, हमें भी ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करना चाहिए। बात 1992 की है, जब दिसंबर की कड़ाके की ठंड में शरद अपनी बीवी राधिका के साथ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए जैसलमेर जा रहा था। बहुत ज्यादा कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे आगे। सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीजिए ना। हाँ, कर दी है, मगर कोहरा आगे कांच पर जम रहा है। आगे किसी ढाबे पर गाड़ी रोककर साफ कर देंगे उसको, और वहीं कहीं खाना भी खा लेंगे। शरद लगातार गाड़ी चलाता रहता है, मगर आगे कोसों तक उसको कोई ढाबा नहीं दिखाई देता। हे भगवान, कैसी सुनसान और लंबी रोड है, कोई ढाबा ही नहीं आ रहा। वो तो है, पता नहीं कैसा हाईवे बनाया है, सड़कों पर लाइट्स भी नहीं है। तुम अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करो ना, देखो यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है। अरे पूरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा, जीपीएस कैसे ऑन करूं? और थोड़ी दूर और गाड़ी चलाने के बाद उनको मोड़ पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। फाइनली ढाबा दिखा तो। थैंक गॉड, इतने बड़े हाईवे पर बस ये छोटा सा ढाबा। कोई बात नहीं, अब मिल गया ना, चलो कुछ खा पी लेते हैं। शरद और राधिका दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और ढाबे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुनो, इस ढाबे में तो कोई भी नहीं बैठा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुम भी ना राधिका, इतनी तेज ठंड में कोई क्यों ट्रेवल करेगा हमारे जैसा? मगर अरे ज्यादा मत सोचो। साहब, क्या लोगे? एक दाल तड़का और 4 चपाती, और हाँ, जल्दी लेकर आना। ठीक है साहब, 15 मिनट में लाता हूँ। राधिका आसपास घूर घूर कर देख रही होती है। राधिका, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ज्यादा मत सोचो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये नेशनल हाईवे होकर भी इतनी सुनसान क्यों है? ना प्रॉपर लाइट्स हैं, ना कोई फैसिलिटी। होता है ऐसा कई जगह, आगे शायद अच्छी रोड मिले, ज्यादा मत सोचो। तभी वेटर उनका खाना ले आता है। साहब, आपका खाना। हाँ, लगा दो। सुनो, यहाँ से अगला पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप तो अगले 10 किलोमीटर पर ही है साहब, मगर आप इस रास्ते पर कहीं रुकना मत। रुकना मत मतलब? वो मतलब ऐसे ही कहा मैंने, कोहरे की रात है ना, इसलिए कहा मैंने। शरद और राधिका दोनों वेटर की बात से थोड़ा चौंक जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अब खाना खा लो और जल्दी चलो यहाँ से। ठीक है राधिका। साहब, और भी कुछ लेंगे क्या खाने के बाद? चाय या छाछ? ठीक है, चाय ला देना, रात को जाकर गाड़ी चलानी है। खाना खाकर शरद सामने वाली खिड़की के कांच पोंछने लगता है।
और पेमेंट करने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर राधिका के दिमाग में अब तक वेटर वाली बात घूमती रहती है। शरद, उसने ऐसा क्यों कहा कि रास्ते में कहीं रुकना मत? राधिका, अब तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। गाने लगा लो या फिर चुपचाप सो जाओ। दोनों थोड़ा आगे पहुँचते हैं कि उनको एक आदमी और औरत की परछाई मुंह मांगती हुई दिखाई देती है। ये इतनी रात को हाईवे पर कौन लोग खड़े हैं? पता नहीं, मगर बहुत ही जरूरत में लग रहे हैं। गाड़ी मत रोकना शरद, मुझे डर लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो राधिका तुम? वो लोग जरूरत में लग रहे हैं। राधिका शरद को गाड़ी रोकने से मना करती रहती है, मगर शरद उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी उन दोनों के सामने रोक देता है। खिड़की के कांच को नीचे करके उनसे बात करता है। कौन है आप लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है और ये मेरी बीवी कनिका है। क्या आप हमें पास के गांव में छोड़ देंगे? शरद उन दोनों को गौर से देखता है। उसकी बीवी घूंघट में होती है। रहने दो शरद, मना कर दो। राधिका, कैसी बात कर रही हो? और इतनी रात को इमरजेंसी में ही खड़े होंगे ना? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मगर शरद राधिका की बात नहीं मानता। ठीक है, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको अगले गांव तक छोड़ दूंगा। दोनों गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। राधिका बहुत ही घबराई हुई होती है और शरद उनसे बातचीत चालू कर देता है। वैसे आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? आप सुबह भी जा सकते थे ना? नहीं, वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम यहीं खड़े रहे। अरे एक्सीडेंट? वो कब हुआ और कैसे हुआ? वो आगे एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पर सामने से आते हुए एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। अच्छा, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। कितनी देर हुई एक्सीडेंट हुए? हाँ, वो गाड़ी को तो पुलिस ले गई ना। पुलिस ले गई? इतनी जल्दी कैसे? कितनी देर पहले हुआ था एक्सीडेंट? वो 10 साल पहले। 10 साल पहले सुनते ही अचानक शरद की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चौंक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 2 भूतिया चेहरे दिखाई देते हैं। राधिका भी चिल्लाने लगती है। मैंने कहा था ना, मत लिफ्ट दो। राधिका, घबराओ मत। तो क्या करूं अब? शरद गाड़ी के मिरर में देखता है तो उन दोनों का रूप पूरा बदल चुका होता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या चाहते हो हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी आगे के मोड़ पर जब शरद गाड़ी के बाहर देखता है तो उसे खून से लथपथ विक्रम और कनिका दिखाई देते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे होते हैं। कनिका पेट से होती है और अचानक वो खिड़की के पास आकर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं। छोड़ दो, पीछे हटो। कैसे पीछे हट जाऊं? उस दिन हमारी नई शादी हुई थी, मगर इतने बड़े हाईवे पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो हमसे किस बात का बदला ले रहे हो? हाँ, हमने तो आपकी मदद की ना। तभी पीछे से कनिका राधिका की गर्दन पकड़ लेती है। चुप कर, तुम्हारे ही जैसा कोई बंदा हमारा एक्सीडेंट करके चला गया था और हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। मेरी गर्दन छोड़ दो शरद, बचाओ मुझे। शरद बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है और आगे मोड़ आता है। शरद और राधिका खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कनिका और विक्रम उनकी गर्दन पर वार करके उनको मारने लगते हैं। नहीं, मत मारो मुझे। बड़े दिनों बाद कोई फंसा है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तेरे खून से मैं वापस अपने आप को जिंदा कर लूंगी। शरद और राधिका दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। थोड़े दिनों बाद एक और गाड़ी वहां से गुजर रही होती है और 2 परछाई उनसे लिफ्ट मांगती हैं।
और हम देखते हैं कि वो लिफ्ट मांगने वाली परछाई अब शरद और राधिका बन चुके होते हैं।